रोज कमाना, रोज खाना, रोज सोना, रोज उठना, रोज भागना, रोज दौड़ना, यह तो जीवन में लगा ही रहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कही कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए। अपने लिए तो जीवन जीना ही चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपना पेट पशु भी भर लेते हैं। पशु भी बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं, उनके साथ दुलार प्यार के साथ जीवन जी करके सभी मर जाते हैं। इतना ही काम यदि आप दुनिया में आकर के करते हैं मानव जोनि में, तो आप भी तो पशुए हैं। पशुवत जीवन से ऊपर उठ कर के जीवन जिए, इसमें आपकी बलिहारी है। ये संत बता रहे हैं कि जब सुबह जगते हो तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए। सुबह जगते ही, नींद खुलते ही शुभ संकल्प ले लें कि आज दिन भर में जब तक मैं रात्रि काल में 9 बजे सोने तक नहीं चला जाता हूं, तब तक में मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा, किसी के साथ कोई भी क्रिया गलत नहीं करूंगा। प्रतिकूल अवस्था भी आ जाए, मुझसे कोई लड़ने आ जाए, गाली भी देने आ जाए, कोई मुझसे जबरदस्ती भी करे कि इनको आज उत्तेजित कर दो, लेकिन फिर भी मैं समुद्र के तरह अविचल रहूंगा, आत्म प्रतिष्ठित रहूंगा। मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं सुधरा हुआ पुरुष का शिष्य हूं, मैं सुधरा हुआ मानव का शिष्य हूं। मैं अपना आत्मा में प्रतिष्ठित हूं, आत्म स्थिति में हूं। मुझे कोई इस नदिया से, कोई इस समुद्र से हिला नहीं सकता। इतना बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में रखिए, इतना सुंदर सद्बुद्धि अपने जीवन में रखें। इसलिए सुबह जगते ही शुभ संकल्प हो, जगते ही मां को प्रणाम करो, मां से 1 मिनट 2 मिनट हंसी की बातें करो। जगते ही अपने पिता को प्रणाम करके और पिताजी से भी 1 आध मिनट बातें करके आगे बढ़ें। महापुरुषों की तस्वीर है, उनको याद करते हुए अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। दांत सुंदर से साफ कर लें, आंख का मल साफ कर लें, नाक का मल साफ कर लें, कान का मल साफ करते हुए, चमड़ी का मल साफ करते हुए, केस बाल को झाड़ते हुए, कपड़ा को उतार करके उसको खींच दें। जिस कपड़ा को आप पहने हैं, स्नान करें। उसके बाद जो आपने कल कपड़ा को साफ किया है उसको धारण करें। पहने हुए कपड़ा को न पहने, मन की मलिनता होगी, तन में मलिनता होगा। जो कपड़ा पहने हैं उसे खींचें और उसको कल प्रयोग करेंगे। कपड़ा फटी हो, पुराने हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ हो। यह बाहरी शुद्धि है। मैदान जब जाते हैं तो मैदान से आवें और तुरंत 3 बार साबुन से हाथ धो लें। उसके बाद गुरु वंदना में भाग लें। गुरु वंदना करके प्रणाम नमन करते हुए फिर परिश्रम की ओर बढ़ना है। यदि फैक्ट्री में काम करते हैं तो काम करें, खेत में काम करते हैं तो करें, मजदूरी करते हैं तो करें, शिक्षक हैं तो शिक्षालय में जाएं, शिक्षा दें, प्रशासनिक लोग हैं तो जाकर के राष्ट्र में जहां गड़बड़ काम होता है उस पर नजर रखते हुए उनकी शुद्धि करें। जो जिस पद में हैं, जो कार्यक्रम करने में आप सफल हैं, उसको सफलता पूर्वक करते जाएं। लेकिन याद रखें, सब में इंसानियत हो, सब न्याय पूर्वक से चले।
तो सुबह जगते हुए इतना काम करते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन में यह सोचना चाहिए कि मैं तो मनुष्य बना और जब मैं संसार से विदाई ले लूंगा सदा सदा के लिए, तो मुझे यहां कुछ संदेश छोड़ करके जाना है। उसके लिए आपको कुछ विशेष कर्म करने की जरूरत है। रावण ने गलत किया, लेकिन रावण का आज तक पूजा नहीं है। कंस ने गलत किया, कंस की पूजा नहीं है। दुर्योधन ने गलत किया, दुर्योधन की पूजा नहीं है। लेकिन जो अच्छा कार्य किया, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, उद्धव, माधव, सूर, पलटू, जरथुस्त, ईसा, मोहम्मद, कबीर, मेही, गुरु नानक, गुरु गोविंद, आज इनकी कीर्ति को याद किया जाता है, इनका पूजा किया जाता है। तो मरने के बाद यहां पर संदेश यदि छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मार्ग में उतरना होगा। जन कल्याण की भावना में जीवन जीना होगा। तो संत महापुरुष यही बतला रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसको खीरा की भाव में न बेचो। यह हीरा से भी ज्यादा कीमती है। एक जगह तो सदगुरु कबीर ने कहा, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हाट। कुंजरों की हाट में हीरा रख दिया जाए तो उसे कोई नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके लिए पूंजी चाहिए। हीरा की तो परख भी नहीं होता है बहुतों को, क्योंकि वो समझते हैं ये गुल्ली है, उसको तो जाहरी ही परखते हैं। इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन को परखें कि यह हीरा से भी बढ़कर है। एक एक श्वास जो चल रहा है वह श्वास व्यर्था न जाए, किसी झूठा कर्म में न चला जाए, गलत अश्लीलता में न चला जाए। एक एक श्वास जो चल रहा है, जीवन जो चल रहा है, उसमें कीमती कीमती कर्म हो, कीमती कीमती विचार प्रकट हो, कीमती कीमती व्यवहार प्रकट हो। इतना विवेकपूर्ण रहते हुए, विवेक को धारण करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाए रखना चाहिए। विचार करें। इसलिए तो यह जीवन की सुंदर गाथा रामायण भी गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े ही भाग से मनुष्य तन मिलता है। और यह तन के लिए ललायित देवता रहते हैं कि यदि मैं भी मनुष्य तन में रहता तो इतना सुंदर भोजन करता, इतना सुंदर जगह में घूमता, इतना सुंदर घर में रहता। हे मानव, ये मानव देवता पछता रहे हैं कि ये मानव को जीवन मानव का मिला। ये देखो क्या से क्या करते जा रहे हैं, क्या से क्या बकते हैं, क्या से क्या बोलते हैं, क्या से क्या खान पान कर रहे हैं। देवता को भी दिक्कत हो रही है ये मानवीय व्यवहार से। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यह जीवन की उतनी ही कीमती है। एक महात्मा ने एक आदमी से कहा कि तुमको मैं रुपया देता हूं और तुम हमें एक हाथ दे दो, 5 लाख रुपया देता हूं। कहा नहीं महात्मा, अपना रुपया अपने पास रखो, हाथ रहेगा तो लगेगा सब कुछ है मेरे पास। फिर उसने कहा 5 करोड़ रुपया देता हूं, दोनों आंख दे दो। उसने कहा नहीं नहीं। तो सोचिए कितनी बड़ी कीमती है आपके जीवन का। यह जीवन को लोग गंवा देते हैं जवानी में और सोचते हैं कि जवानी तो मजा लेने के लिए है, विषय भोग के लिए है, विषय भोग में खेलने के लिए है। जब बुढ़ापे आ जाते हैं तो फिर आप क्या कर लेते हैं? पछताने के सिवा क्या रह जाता है? बुढ़ापे में कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका बल चला गया। जब बल ही चला गया तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी करने के लिए शरीर में बल चाहिए।
अब बल ही चला गया तो आप क्या करेंगे, विचार करें। अभी भी कुछ ऐसे गलत बुद्धि के लोग हैं जो कि सोचते रहते हैं कि सब कुछ बुढ़ापे में करेंगे अच्छा अच्छा काज। यह गलत धारणा है, यह गलत मान्यता है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, कमंडल हाथ से गिर जाएगा, पानी की गिलास गिर जाएगी, झोला गिर जाएगा हाथ से, जो बोलेंगे राम लताम वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो भी करें तो जवानी में करें, जवानी को बचा करके रखें, सुरक्षित रखें। इसलिए किसी संत ने कहा था, भक्ति कर ले जवानी में। कोई भी काम यदि सफल कराना चाहते हैं तो उसका अवस्था है जवानी। जवानी सुरक्षित रखना चाहिए और जवानी में ही शुभ संकल्प लेकर के अपनी जवानी को सफल कराना चाहिए। कभी भी जवानी को बलात्कार में, व्यभिचार में, कदाचार में, पापाचार में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सुसंग, आत्मसंगति, आत्मस्थिति, बिल्कुल महापुरुषों की संगति, महापुरुषों के ग्रंथ का अध्ययन, एकांत चिंतन, यह सब यदि मनुष्य के जीवन में उतर जाता है तो मनुष्य अपने जीवन जीने में कामयाब हो जाता है। इसलिए मानव जीवन की यही बहुमूल्यता है कि मानव जीवन हीरा से भी बढ़ करके है, हीरा से भी ज्यादा कीमती है।